हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम थ्योरी ऑफ मशीन के बारे में बात करेंगे। एसएससी जेईई में थ्योरी ऑफ मशीन से 10 से 17 मार्क्स का आपसे पूछा जाएगा। ओके, 10 to 17 मार्क्स का आपसे पूछा जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैकेनिज़्म के बारे में कि मैकेनिज़्म क्या होती है। मैकेनिज़्म के डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे और मैकेनिज़्म में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं इसके बारे में हम बात करते हैं। ओके, तो मैकेनिज़्म क्या होती है? इफ़ अ नंबर ऑफ बॉडीज आर असेंबल इन सच अ वे दैट इफ विल प्रोवाइड और विल गिव द मोशन टू वन बॉडी इट कॉजेज द कंस्टेंट एंड प्रिडिक्टेबल मोशन टू द अदर। इसका क्या मतलब है कि यदि हमने नंबर ऑफ बॉडीज लाइक क्रैंक, कनेक्टिंग रॉड, स्लाइडर, सिलेंडर, इन सब को आपस में हमने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। इफ नंबर ऑफ बॉडीज आर असेंबल इन सच अ वे एंड इफ विल प्रोवाइड द मोशन ऑफ वन बॉडी, if will give the motion to one body it causes the constraint and predictable motion to the other। देखिए इसमें ए बी जो है ये क्रैंक है, ए बी क्रैंक है और ये कनेक्टिंग रॉड है, कनेक्टिंग रॉड ये स्लाइडर है और ये आपको दिख रहा है ये सिलेंडर है। ओके, तो देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ बॉडीज हैं, क्रैंक, कनेक्टिंग रॉड, स्लाइडर एंड सिलेंडर। नंबर ऑफ बॉडीज को असेंबल किया गया, जोड़ा गया एक दूसरे से। और यदि अगर हमने क्रैंक को घुमाया तो ये मोशन कनेक्टिंग रॉड के थ्रू किसके पास जाएगा? स्लाइडर के पास जाएगा। तो यदि क्रैंक घूमेगी तो स्लाइडर क्या करेगा? स्लाइड करेगा। तो मैकेनिज्म क्या था? इफ अ नंबर ऑफ बॉडीज आर असेंबल इन सच अ वे दैट इफ विल गिव मोशन टू वन बॉडी, यदि हम एक बॉडी को मोशन देंगे तो क्या होगा? इट कॉजेज द कंस्ट्रेंट एंड प्रिडिक्टेबल मोशन टू द अदर। इस वजह से क्या होगा? स्लाइडर एक प्रिडिक्शन, मतलब जो हमने प्रिडिक्ट किया है उसी डायरेक्शन में क्या करेगा? ये मूव करेगा। तो हम उसको क्या बोलते हैं? मैकेनिज्म बोलते हैं। मैकेनिज्म में थ्योरी ऑफ मशीन में हम क्या पढ़ेंगे? मैकेनिज्म में हम एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। एनालिसिस किस किस की एनालिसिस होती है? फोर्स की एनालिसिस होती है और मोशन की एनालिसिस होती है। ओके, हम फोर्स की एनालिसिस करेंगे और हम मोशन की एनालिसिस करेंगे। मोशन की एनालिसिस का मतलब क्या है? इसका एग्जांपल हम एग्जांपल से समझेंगे कि यदि एक बॉडी 1 है, ये बॉडी 1 पॉइंट ए पर रखी हुई है। ओके, अब हमने इस पर बाहर से एक फोर्स लगाया F। इस फोर्स की वजह से पॉइंट ए से बॉडी मूव करके कहां पर आ गई? पॉइंट बी पर आ गई। ओके, पॉइंट बी पर आ गई। अब पॉइंट ए से मूव करके बी पर आई है, तो यहां से यहां पर आने के लिए कितनी वेलोसिटी उसकी रही होगी, उसका एक्सेलरेशन कितना रहा होगा, ओके, और उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है। यदि अगर हम इस बारे में जानना चाहते हैं तो हम उसको बोलेंगे मोशन के एनालिसिस करना। और इसका एक नया नाम है जिसको हम क्या बोलते हैं? काइनेमैटिक एनालिसिस। काइनेमैटिक्स, क्या बोलते हैं उसको? काइनेमैटिक्स। मैकेनिज्म में यदि हम फोर्स के एनालिसिस करना चाहते हैं तो फोर्स की भी दो कैटेगरी है कि यदि अगर आपकी बॉडी स्टैटिक है और अगर आप फोर्स के एनालिसिस करना चाहते हैं, मतलब रुकी हुई है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्टैटिक बोलेंगे। यदि बॉडी मूव कर रही है और आप फोर्स के एनालिसिस करना चाहते हैं तो उसको बोलेंगे काइनेटिक। ओके, बात समझ में आई? यदि बॉडी F पर बाहर की तरफ से कितना फोर्स लगा, अगर हम ये जानना चाह रहे हैं, ओके, तो वो आती है फोर्स के एनालिसिस में, जिसको हम क्या बोलते हैं? डायनामिक एनालिसिस। डायनामिक एनालिसिस। डायनामिक में हम क्या देखेंगे? काइनेटिक। ओके, काइनेटिक एनालिसिस देखेंगे। काइनेटिक मतलब बॉडी क्या कर रही है? मूव कर रही है और उस पर लगने वाले फोर्सेस के बारे में हम बात करेंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? डायनामिक एनालिसिस, मतलब काइनेटिक एनालिसिस ऑफ फोर्सेस। ओके, बात समझ में आई? अगर बॉडी आपकी स्टेबल कंडीशन, मतलब फिक्स है, रखी हुई है और वो मूव नहीं कर रही, तो हम उसको क्या बोलेंगे? स्टैटिक एनालिसिस। तो हम मैकेनिज्म में हम फोर्सेस के बारे में बात करेंगे और हम मोशन के बारे में बात करेंगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद बात करते हैं हम मशीन के बारे में। मशीन के बारे में बात करते हैं। मशीन बेसिकली क्या होती है? इट इज अ मैकेनिज्म और अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ मैकेनिज्म विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी।
ओके, मशीन क्या होती है? मशीन इट इज अ मैकेनिज्म और combination of a mechanism it is a mechanism or combination of a mechanism which is used to convert one form of energy to another form of energy. It is used to convert one form of energy to another form. उसको हम क्या बोलते हैं? मशीन बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल आप देखिए, इसका एग्जाम्पल आपके पास बहुत कुछ है। आप जो आसपास देख रहे हैं वो सब मशीनों से घिरे हुए हैं आप। ओके, इसका बेस्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं 4 स्ट्रोक इंजन। 4 स्ट्रोक इंजन 4 स्ट्रोक इंजन में 4 स्ट्रोक इंजन में देखिए, ये 4 स्ट्रोक इंजन आपको बनाकर बता रहे हैं। ये 4 स्ट्रोक इंजन है, यहाँ पर पिस्टन लगा हुआ है, ये कनेक्टिंग रॉड है और ये क्रैंक है। ये पिस्टन है, ये आपके लिए कनेक्टिंग रॉड है। ओके, और ये क्या है? क्रैंक है। ओके, बात समझ में आई आपको? ये पिस्टन है, कनेक्टिंग रॉड है और क्रैंक है। ये इनलेट वाल्व है और ये आउटलेट वाल्व है और यहाँ पर स्पार्क प्लग लगा हुआ है। तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन ऑफ मैकेनिज्म क्या है? पिस्टन, कनेक्टिंग रॉड और क्रैंक मिलकर सिंगल स्लाइडर मैकेनिज्म बनाती है। तो एक मैकेनिज्म ये हुआ, इनलेट और आउटलेट वाल्व मैकेनिज्म से जुड़ा रहता है। तो यहाँ पर एक मैकेनिज्म है। तो नंबर ऑफ मैकेनिज्म को एक साथ जोड़कर एक मशीन बनी है 4 स्ट्रोक इंजन, जो कि हीट एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में क्या कर रही है? कन्वर्ट कर रही है। तो मशीन की डेफिनेशन हमने देखी थी, इट इज अ मैकेनिज्म और अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैकेनिज्म विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में हम बात करते हैं। टाइप्स ऑफ मोशन में सबसे पहला मोशन हम पढ़ेंगे कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन। कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन का क्या मतलब है कि यदि दो बॉडी के बीच में, एक बॉडी हमने इसको बोल दी 1, ये हॉलो प्रिज्म है, इसके अंदर एक दूसरी बॉडी है, इसको हमने स्क्वायर बार बोल दिया, ये स्क्वायर बार है। ओके, ये स्क्वायर बार इसके अंदर इंसर्टेड है, स्क्वायर बार है ये। तो यदि दो बॉडी, एक बॉडी नंबर 1 है और ये बॉडी नंबर 2 है, इनके बीच में रिलेटिव मोशन ओनली इन वन डायरेक्शन हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कंप्लीटली कंस्ट्रेंट बोलेंगे। इस बात को हम और अच्छे से समझ लेते हैं। अगर हम यहाँ पर एक्सिस बनाए कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ओके, और अगर हम फोर्सेस हम लगा रहे हैं, हमने F1 लगाया है, इंक्लाइंड है, F2 लगाया है हमने परपेंडिकुलर, F3 हमने ऐसा लगाया है, इस तरफ से इंक्लाइंड है। ओके, F1, F2, F3 डिफरेंट डायरेक्शन से फोर्स अगर हम लगाएं तो आपको मोशन तो एक ही डायरेक्शन में मिलने वाला है, जो कि एक्स डायरेक्शन में मिलेगा, और वो नेचर कैसा होगा उसका? स्लाइडिंग ओनली। क्या होगा? स्लाइडिंग ओनली। यदि लगाए गए फोर्स की डायरेक्शन पर नेचर ऑफ मोशन डिपेंड ना करे तो उसको कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन कहा जाता है। यदि दो बॉडी के बीच की सापेक्ष गति सिर्फ और सिर्फ स्लाइडिंग टाइप की ही हो, ऐसी बॉडी एक दूसरे से रिलेटिव मोशन कर रही हैं कि ओनली स्लाइडिंग मोशन ही पॉसिबल हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन बोलेंगे। ओके, इसका एग्जांपल आप दे सकते हैं कि हॉलो प्रिज्म के अंदर एक स्क्वायर बार इंसर्टेड है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन बोलेंगे। ओके, इतनी बात आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनकम्प्लीट कंस्ट्रेंट मोशन की। नेक्स्ट बात करते हैं हम इनकम्प्लीट कंस्ट्रेंट मोशन की। इनकम्प्लीट कंस्ट्रेंट मोशन की हम बात करते हैं।
इनकम्प्लीट कंस्ट्रेंट मोशन का क्या मतलब है कि यदि दो बॉडी के बीच में रिलेटिव मोशन एक से अधिक डायरेक्शन में हो, मतलब एक से अधिक नेचर आपको मिले, रोटेटिंग भी हो और स्लाइडिंग भी हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इनकम्प्लीट कंस्ट्रेंट मोशन बोलेंगे। एग्जांपल देखिए कि यदि हमने एक प्रिज्म लिया और इसमें स्क्वायर होल है, इस होल के अंदर हमने ये सर्कुलर होल है और सर्कुलर होल में हमने एक सर्कुलर रॉड इंसर्ट करी है, ये सर्कुलर रॉड हमने इंसर्ट करी है। अब देखिए कि ये बॉडी नंबर 1 और बॉडी नंबर 2 के बीच में जो मोशन होगा, ये मोशन लगाए गए फोर्स पर निर्भर करेगा। कैसे? यदि अगर हम परपेंडिकुलर फोर्स लगाते हैं F1 तो आपको स्लाइडिंग मोशन ही मिलेगा। यदि अगर हम टेंजेंशियल फोर्स लगाएंगे F2 तो ये बार क्या करने लगेगा, रोटेट करने लगेगा। तो मोशन कितने पॉसिबल है, यहाँ पर दो मोशन पॉसिबल हैं। वो दो मोशन कैसे हैं? रोटेशन मोशन, ओके, और आपको स्लाइडिंग मोशन मिलेगा, जिसको हम ट्रांसलेशन भी बोलेंगे, स्लाइडिंग मोशन। यदि टाइप्स ऑफ मोशन या नेचर ऑफ मोशन लगाए गए फोर्स पर भी निर्भर करे तो उसको हम क्या बोलेंगे, इनकम्प्लीट कंस्ट्रेंट मोशन बोलेंगे। या फिर हम इसको और दूसरे तरीके से बोल सकते हैं कि इफ रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू बॉडीज आर पॉसिबल इन मोर देन वन डायरेक्शन, तो हम इसको क्या बोलेंगे, इनकम्प्लीट कंस्ट्रेंट मोशन बोलेंगे। रोटेशन भी पॉसिबल है और स्लाइडिंग भी पॉसिबल है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, इनकम्प्लीट कंस्ट्रेंट मोशन बोलेंगे। ओके, इसके बाद बात करते हैं हम सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन की। सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन, सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन के बारे में बात करते हैं। अब इस बात को आपको ध्यान से समझना है सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन के बारे में कि यदि मोशन एक से अधिक दिशा में पॉसिबल हो, लाइक अभी मैंने आपको डायग्राम बनाकर बताया था कि एक प्रिज्म हॉल, उसमें होल था, सर्कुलर होल था, उसमें सर्कुलर बार इंसर्टेड थी, तो ये रोटेट भी कर सकता था और स्लाइड भी कर सकता था। दो मोशन पॉसिबल हो, टू मोशंस आर पॉसिबल, बट ड्यू टू मैकेनिकल कंस्ट्रेंट हमने एक मोशन को क्या कर दिया, रोक दिया, तो हम उसको क्या बोलेंगे, सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन बोलेंगे। लाइक ये स्क्वायर प्रिज्म है, इसमें होल जो दिया है वो सर्कुलर होल है, उसके अंदर सर्कुलर बार है। अब ये मोशन, दो मोशन पॉसिबल है, रोटेशन और ट्रांसलेशन, रोटेशन और ट्रांसलेशन या स्लाइडिंग बोल सकते हैं आप। इनमें से एक मोशन को अगर आपने रोक दिया, लाइक यहां पर अगर हम कॉलर लगा दें, ये हमने कॉलर लगा दिया, तो एक मोशन क्या हो गया, रुक गया। कौन सा मोशन रुक जाएगा? आपको पता है कि अब ट्रांसलेशन नहीं होगा, अब सिर्फ क्या होगा, रोटेशन होगा। ड्यू टू मैकेनिकल कंस्ट्रेंट ट्रांसलेशन क्या हो गया, रुक गया, सिर्फ रोटेशन हुआ, तो हम उसको क्या बोलेंगे, सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन बोलेंगे। इसके बेस्ट एग्जांपल आपको याद रखना है, बेस्ट एग्जांपल है फुट स्टेप बेयरिंग, फुट स्टेप बेयरिंग, और आपके पास एग्जांपल होगा पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट। ओके, अब इसको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फुट स्टेप बेयरिंग की। फुट स्टेप बेयरिंग का एक डायग्राम बनाते हैं और फुट स्टेप बेयरिंग के बारे में बात करते हैं। देखिए, ये फुट स्टेप बेयरिंग है, आपने बनाई होगी फुट स्टेप बेयरिंग। ओके, यहाँ पर एक शाफ्ट ऐसा लगा हुआ है, ये शाफ्ट इंसर्टेड है और यहाँ पर लोड लग रहा है। एक रफ डायग्राम आपको बनाकर बता रहा हूँ मैं। ओके, ये फुट स्टेप बेयरिंग है। अब देखिए, यदि इसमें लोड ना लगे ऊपर से तो ये शाफ्ट रोटेट करेगा और स्लाइड भी कर सकता है, लेकिन ऊपर से लोड लगने की वजह से ये जो ट्रांसलेशन है, ये रुक जाएगा, ये ट्रांसलेशन नहीं होगा। ओनली पॉसिबल मोशन क्या होगा, रोटेशन। ओनली पॉसिबल मोशन क्या है, रोटेशन। तो फुट स्टेप बेयरिंग सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन का एग्जांपल है। मोशन तो दो पॉसिबल है लेकिन वो इनकम्प्लीट कंस्ट्रेंट मोशन नहीं है, बिकॉज मैकेनिकल कंस्ट्रेंट की वजह से ट्रांसलेशन नहीं हो रहा, ओनली एक ही मोशन हो रहा है, जिसको हम क्या बोला, रोटेशन हो रहा है ओनली, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फुट स्टेप बेयरिंग एक सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन होता है। ओके, सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन होता है फुट स्टेप बेयरिंग में। पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट आपको पता ही है। ये देखिए पिस्टन है
और इस पे कनेक्टिंग रॉड क्रैक लगी हुई है। अब ये कैसे सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन का एग्जांपल हो गया? यदि अगर आप क्रैंक को हटा दें, तो आपको मालूम है कि सिलेंडर सर्कुलर होता है और पिस्टन भी सर्कुलर होता है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होता है इसका, क्योंकि स्लाइड भी कर सकता है और रोटेट भी कर सकता है, लेकिन कनेक्टिंग रॉड लगने की वजह से ये रोटेट नहीं कर पाएगा, रोटेशन इसमें रुक जाएगा, रोटेशन पॉसिबल नहीं है इसमें। ओनली पॉसिबल क्या है? ट्रांसलेशन। ओके, तो पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट क्या है? सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन का एग्जांपल है। ओके, तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम टाइप्स ऑफ लिंक के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।